एक एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। दो एक्सटीरियर का सम 180 प्लस थर्ड इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये सिखाया था ना। And the sum of all three exterior angle of triangle is equal to 360 degree. And the sum of all three exterior angle of triangle in both sides is 720 degree, है ना। यही सिखाया था ना। ये करवा रखे हैं, दोबारा मत उतारिए। ये करवा रखे हैं, ये करवा रखे हैं, है ना। दोबारा ना उतारे अभी तो। हाँ हाँ, यहाँ देखिए, मैंने कहा था एक बाह्य कोण अंदर के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मैंने कहा दो बाह्य कोण 180 प्लस तीसरा आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। मैंने कहा तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है और त्रिभुज के दोनों तरफ के तीनों बाह्य कोणों का योग 720 होता है। हाँ हाँ, एसी चला दीजिएगा भाई साहब। ओके, जल्दी चला दीजिएगा। हाँ हाँ, बोलो बोलो, वही एसी की बात कर रहे हैं, और कौन सी, है ना। चलिए, सब लोग तैयार हैं। हाँ, वो तो चल रहा है एकदम, है ना। वो पता नहीं, वो है ना, बहुत तंग कर रखा है। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। देवी और सजनों, इधर देखिए ध्यान से। ए भाई साहब, बातें नहीं, सब तैयार हैं, यहां तक क्लियर। मेन सिलेबस ट्रायंगल से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन पहला क्लासेस भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कौन सा कैसे कैसे कट जाएगा वो ट्रायंगल में उसका यूज आएगा, इसीलिए पहला क्लासेस मैंने लिया था, ठीक है ना। क्योंकि उसके बिना काम भी नहीं चलेगा। सिलेबस में नहीं है लेकिन जरूरत है ना। हाँ, तो आइए हम लोग अब आगे चलते हैं। यहां से किसी भाई को दिक्कत नहीं हुआ? तैयार? ओके, ट्रायंगल एबीसी। देवी और सजनों, ध्यान से सुनिएगा। त्रिभुज एबीसी है। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, ध्यान सुने भाई साहब, कहा कोण बी और कोण सी का आंतरिक समद्विभाजक, ये एंगल बाइसेक्टर, समझते हैं क्या? आंतरिक समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर जानते हैं क्या होता है? जो एंगल के दो बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है ना। जैसे ऐसे ट्रायंगल होता है ना, आप लोग एंगल बाइसेक्टर बचपन में पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में, है ना। ऐसे ऐसे कंपास को ऐसे रखते होंगे और ऐसे घुमा देते होंगे, है ना। फिर यहां से ऐसे रखते होंगे, ऐसे काट देते हैं, यहां से रख के ऐसे काटते हैं, यही एंगल बाइसेक्टर होता है, नहीं समझा? मालूम है भाई साहब? ओके भाई साहब, तो एंगल बाइसेक्टर कोण का समद्विभाजक कैसे करते हैं? पहले यहां से एक लाइन खींचे और जितना दूरी यहां से होना चाहिए उतना ही दूरी, तो यहां से लाइन को मिला दिया, तो ये दूरी दोनों बराबर था ना, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गया? बराबर। इसी को एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, कोण समद्विभाजक। समझ में आ रहा भाई बंधु को? ठीक है ना। तो एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, क्या बोला मैंने? एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। सुनिएगा ध्यान से, ये समझ में आया? एंगल बाइसेक्टर क्या हुआ? दो भागों में बांट देना, ठीक है ना। ओके, तो देखिए ध्यान से प्लीज, ये एंगल बी और एंगल सी का कोण समद्विभाजक एक दूसरे को ओ पॉइंट पे काटते हैं। पहले समझिएगा, हम सारा क्वेश्चन देंगे लिखा हुआ, पहले समझना चीजों को, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट ओ। त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी का आंतरिक समद्विभाजक, इंटीरियर बाइसेक्टर, है ना, आंतरिक समद्विभाजक बाइसेक्टर, समझ रहे हैं ना? दोनों भाषा में समझ रहे हैं ना? हाँ, बी और कोण सी का आंतरिक समद्विभाजक एक दूसरे को ओ पॉइंट पे काटते हैं। ये भी आंतरिक समद्विभाजक है, ये भी आंतरिक समद्विभाजक है। और कहां पे काटा? इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट ओ। एक दूसरे को कहां पे काटा? ओ बिंदु पे काटता है, ठीक। तो हमसे पूछेगा कि ये एंगल जो है बीओसी एंगल ज्ञात करें, फाइंड द एंगल बीओसी, ठीक है ना। देवी सज्जनों, हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? The sum of all three angle of a triangle is 180 डिग्री। सभी जानते हैं ना, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। एनी प्रॉब्लम?
नो। अब मुझे बताइए मेरे भाई बंधु, ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल b/2 होगा या नहीं? जैसे टोटल जो एंगल ए बी है तो बाइसेक्टर इज द हाफ होगा ना उसका, तो बी है पूरा तो आधा कितना हो जाएगा? b/2, यस और नो? एंड ये एंगल पूरा सी था तो उसका बाइसेक्टर कितना होगा? उसका बाइसेक्टर होगा c/2। एनी प्रॉब्लम? नो। पूरा एंगल बी था, बाइसेक्टर होगा तो b/2, पूरा एंगल सी था, बाइसेक्टर होगा तो c/2, यस और नो? तो सिमिलरली वैसे ही ये भी एक ट्रायंगल का निर्माण कर दिया है ना। ये भी एक क्या बन गया? त्रिभुज बन गया, ट्रायंगल बन गया। द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहां भी इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, यस और नो? मेरे बात भाई बंधु समझ पा रहे हैं? नो प्रॉब्लम, है ना? यहां भी क्या होगा? तीनों का सम 180। तो इसका ये थीटा नाम क्या है? इसका नाम क्या है? b/2। इसका नाम क्या है? c/2। द सम ऑफ ऑल इंटू थ्री, हाँ, थ्री एंगल इज 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना? इसके तीनों एंगल का सम 180 होगा, हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो बोलिएगा, शर्माइएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। पूछने में कभी शर्माहट नहीं भाई साहब। पढ़ने आए, सीखने आए हैं, कुछ करने आए हैं, और हम शर्मा जाएंगे तो फिर आगे कैसे काम चलेगा? है कि नहीं भाई साहब? आगे बहुत दूर तक जाना है, अधिकारी बनना है, देश को चलाना है, देश के लिए कुछ करना है, इसीलिए शर्माना नहीं है। यहां देखिए भाई साहब, यहां एलसीएम कितना लिया? तो ऊपर क्या हो गया? b+c, यस और नो? क्या ऐसा लिख सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? अब बताइए, हम b+c को हम 180 माइनस ए लिखे तो किसी को एतराज है? ये जो माइनस ए प्लस ए इधर था उधर जाके माइनस ए हो गया, है ना? तो b+c बराबर 180 माइनस ए लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, यहां पर b+c के प्लेस पर क्या लिख देंगे? 180 माइनस ए लिख देंगे। b+c के प्लेस पे क्या लिखेंगे? b+c के प्लेस पे क्या लिखेंगे? b+c के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 180 माइनस ए। b+c के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 180 माइनस ए। एनी प्रॉब्लम? और नीचे में क्या लिखा था? तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी और पूरे पर डिवाइड है ना। b+c के बदले में 180 माइनस ए लिखा, यस और नो? नीचे में 2 था तो 2 से यहां भी डिवाइड करेंगे और यहां भी। बोलो हाँ या ना? 2 तो पूरे पर डिवाइड था ना, हम दोनों को सेपरेट कर दिए, इधर भी और इधर भी। जिससे कैसा था, यहां पहले सेपरेट था, एलसीएम लिया तो इकट्ठा हो गया, अब इकट्ठा था तो फिर सेपरेट कर दिया। एनी प्रॉब्लम? नो। 2 से भाग दिया तो 90। बोलो हाँ या ना? अब सबको उधर ले चलिए, 180 यहाँ प्लस 90 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा? इधर प्लस 90 है ना, उधर जाके -90 होगा। बोलो हाँ या ना? इधर -a/2 है ना, उधर जाके +a/2 होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो ना। इधर -a/2 है ना, उधर जाके +a/2 होगा। बोलो हाँ या ना? तो थीटा बराबर 180 में से 90 गया, 180 में से 90 गया तो क्या बचा? 90 बचा। और प्लस क्या बचा? a/2। प्लस क्या बचा? a/2। तो यही जो एंगल आया BOC, BOC यहीं पर है, BOC, BOC बराबर 90 प्लस एंगल A का आधा। तो यही फार्मूला बन के तैयार हो गया कि एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस a/2। समझ में आया? तो अब मेरे भाई बंधु, अब ध्यान से सुनिएगा, पहले आप छाप लीजिए फिर ध्यान से सुनिएगा। अब घोड़ाइए नहीं, पहले छाप लिए। ओके। अरे अभी तक एसी नहीं चलाया भाई? एक बार बोल दीजिए चला देने के लिए भाई, गर्मी लग रहा है, बच्चा बस स्नान करके आया नहीं सुबह सुबह, ऐसे भी गर्मी का मौसम है, स्नान करने के बाद भी लग जाता है गर्मी, है ना? सबका आ गया?
देवी और सजनों, वेरी वेरी गुड। सबका आगे यहां लिख ली सब लोग, वेरी गुड। यहां देखिए, तो अब जो है इसे कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज देवी और सजनों। ये क्या था, क्वेश्चन समझिए पहले। ये बी और सी का एंगल बाइसेक्टर था और एक दूसरे को कहां काटा, ओ पर। तो जो बाइसेक्टर होगा, जहां पर काटेगा वहां पर जो एंगल बनेगा, क्या बनेगा वहां पर, जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 प्लस सामने वाले का आधा होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या रहेगा, 90 प्लस ए बाई टू, 90 प्लस ए बाई टू, 90 प्लस ए बाई टू। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा ना। ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 प्लस ए बाई टू बनेगा। समझ में आया मेरे भाई बंधु, किसी को तकलीफ है, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो यहां जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 प्लस सामने वाले का आधा, 90 प्लस ए बाई टू। किसी भाई को तकलीफ है, एनी प्रॉब्लम, चले आगे। ओके, तो याद रखिएगा, यदि यहां पर हमने कहा कि यहां पर 40 डिग्री है, तो कोण बी और कोण सी का आंतरिक समद्विभाजक ओ पे काटा, तो यहां पर का एंगल क्या होगा, तो हम सीधे मारेंगे 90 प्लस 40 का आधा कितना होता है, 20। तो 90 प्लस 20 कितना, 100। तो बोल देंगे एंगल बी ओ सी 110 डिग्री। समझ में आया। सिर्फ यहां नहीं मेरे भाई, यदि कहीं पर भी ऐसा होता, जैसे त्रिभुज एबीसी है, ठीक, अभी आपको मैंने सिखाया कि बी और सी का बाइसेक्टर, सपोज दैट यदि हम ए और सी का बाइसेक्टर कहते हैं, ए और सी का बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर, ए और सी का बाइसेक्टर होता और यहां पर मिलता, तो ये एंगल कितना बनता, 90 प्लस इसका आधा, बी बाई टू। मेरे बात समझ में आ रहा है ना। प्रूव वैसे ही करेंगे, इसको लेके बनाएंगे तो वो आ जाएगा, ठीक। सबको नहीं प्रूव करेंगे, एक समझिएगा, ठीक है ना। वैसे समझ में आया सबको, 90 प्लस सामने वाले का आधा। यदि हमें कहता ए और सी का बाइसेक्टर, क्या बोलता हमें, ए और बी का, मान लो ए और बी का बाइसेक्टर, एंगल ए का और बी का बाइसेक्टर यहां पे काटा है, तो यहां कितने का एंगल बनेगा, तो 90 प्लस सी बाई टू। तो यहां जो बनेगा 90 प्लस सी बाई टू बनेगा। क्या बनेगा, 90 प्लस सी बाई, क्या बनेगा, 90 प्लस सी बाई टू। यस और नो। तो यहां जो एंगल बनेगा 90 प्लस सी बाई टू बनेगा। किसी भाई को तकलीफ तो बता दीजिए, नहीं ना। यहां जो बनेगा, यहां बी और सी का बाइसेक्टर, तो यहां क्या बनता है, 90 प्लस ए बाई टू। यहां यहां ए और सी का बाइसेक्टर, तो 90 प्लस बी बाई टू। ए और बी का बाइसेक्टर, तो 90 प्लस सी बाई टू। बोलो हाँ या ना, याद रहेगा। किसी का बोल दे, बना दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ये दिया रहेगा, मेरे भाई बंधु ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। जैसे अभी जो है हमने कहा कि, ध्यान सुनिएगा, यदि ये एंगल 110 दिया होता, यही अभी करवाए थे ना 110, यदि ये 110 दिया होता, ये वाला एंगल पूछता, एंगल ए का मान क्या होता, तो क्या बोलते हैं, यस। तो कैसे करते, 90 इसमें से माइनस कर देते, क्योंकि ये जो होता है वो 90 प्लस कुछ होता है। क्या होता है, 90 प्लस कुछ होता है। तो 90 प्लस दो चीज मिला के बनता है। ये कितने चीज मिलाकर, एक 90 और एक ए बाई टू। तो इसमें से 90 माइनस कर दो, क्या बच गया, 20। और उसका आधा, ए का आधा है तो यहां डबल होगा, तो क्या बोलेंगे, 40 होगा। नहीं समझ में आया, मुझे मालूम है। तो आप ऐसे चुप रहो एकदम मुंह बंद करके। ये जो एंगल होता है, यहां जो एंगल बनता हो क्या होता है, 90 प्लस ए बाई टू। ये आप जानते हैं ना, यहां जो एंगल होता है क्या होता है, 90 प्लस ए बाई टू।
और ये हमें कितना दिया हुआ है, 110 दिया है। बोलो हाँ या ना। ये हमें कितना दिया है, 110। तो 110 बराबर 90 प्लस ए बाई टू। 90 प्लस, समझ में आया, 90 प्लस ए बाई टू। वहां जाकर माइनस करो, 20 आ गया। 20 बराबर ए बाई टू। अब यहां गुना कर दो, तो ए बराबर 40। तो ऐसे करके 40 हो गया। या तो आप समझ सके डायरेक्ट माइनस कर, 90 माइनस किया तो 20 आ गया, उसका डबल होगा वो 40, है ना। पर 90 माइनस कर लेंगे तो 20, और इसका डबल होगा वो, तो 20 का डबल 40, है ना। समझ में आया। या तो बनाकर देख लो, इतना बराबर 90 प्लस ए बाई टू। 90 माइनस कर दो 20 और 2 से गुना कर दे 40, तो ए बराबर 40 डिग्री। बोलो हाँ या ना। किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ? बिल्कुल नहीं। चले आगे। वेरी गुड। अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, आपके सामने आएंगे और अपने हाथों से बनाइएगा। आप बनाइए, बनाइएगा, फोटो बनाइएगा, फोटो बना के बनाइएगा। थोड़ा सा बनाइए तब मजा आएगा। ए भाई साहब बोलिए ना, बोलिए बोलिए बोलिए, धाए धाए बताइए। सबका आ गया? कितना आ गया बंधु भाई? 100। सबका आ गया? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत तकलीफ? देखिए मैं समझाता हूं आपको। सब लोग तैयार हैं? एकदम भाई साहब, देखिए ध्यान से। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां देखिए, जैसे कहा त्रिभुज एबीसी में, कौन सा कहा, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और एंगल सी का इंटीरियर बाइसेक्टर। क्या बोला, एंगल बी और एंगल सी का इंटीरियर बाइसेक्टर एक दूसरे को कहां पे काटा, ओ पे काटा। एंगल ए बराबर 50 डिग्री है, तो एंगल बी और सी क्या होगा। क्वेश्चन यही है ना। डायग्राम बनाइएगा, शुरुआत है अभी, और डायग्राम बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ज्यादा बेहतर, ठीक है ना। तो ये एंगल कैसे निकलता है, एंगल बी ओ सी कैसे निकलता है, 90 प्लस ए बाई टू निकलता है, हाँ या ना। तो 90 प्लस ए बाई टू, 50 का आधा कितना हो गया, 25। तो क्या बोलेंगे, 115 डिग्री। बी ओ सी बराबर 115 डिग्री। बोलो हाँ या ना। एंगल बी ओ सी बराबर 115 डिग्री। किसी को दिक्कत, समझ में आया? कोई दोबारा पूछना चाहते हैं मेरे भाई बंधु, अपना हाथ उठा सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप, आइए ना। नहीं, ठीक है, ये बनाइए। क्या आ गया है भाई साहब, क्या आ गया था आंसर? कुछ आया था लगता है, कोई बच्चा कुछ बता रहा था आंसर। क्या बताया था भाई जी, जरा हम भी तो जान लें क्या आंसर है। आया सबका? देवी और सजनों आया? सबका आया? सबको मजा आया? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चले आगे। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना, सबको समझ में आ रहा है ना, कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री है, आराम से सीखा जाएगा। त्रिभुज एबीसी में, कौन सा त्रिभुज है, एबीसी में एंगल ए और एंगल बी का इंटीरियर बाइसेक्टर,
एक दूसरे को कहां पे काटा, ओ पे काटा। यदि एंगल ए ओ बी ये 125 डिग्री दिया है तो ए सी बी ये एंगल निकालना, एंगल सी निकालना। यस और नो, समझ में आ रहा है ना। तो हम जानते हैं कि ये जो एंगल आया है 125, ये कैसे आता है, 90 प्लस सी बाई 2 होता है। बोलो हाँ या ना। ये एंगल कैसे निकलेगा, 90 प्लस सी बाई 2 होता है। एनी प्रॉब्लम। 90 माइनस कर दो, 35 आ गया। हाँ या ना। 2 से गुना कर दो तो एंगल सी बराबर 70 डिग्री। यही आंसर हो गया। देवी और सजनों, यस और नो, क्या बना देंगे, छोड़ेंगे नहीं, उड़ा देंगे ना। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक, तो ऐसे करके एंगल सी बराबर 70 डिग्री। चले आगे। एनी प्रॉब्लम भाई बंधु मित्रों, किसी को नहीं। सब लोगों ने छाप लिया, सबका आ गया होगा, है ना। आइए ना, यहां तक कोई दिक्कत नो। अब आइए एक्सटीरियर बाइसेक्टर पढ़ते हैं। आप डरिएगा बिल्कुल नहीं, हम हैं यहां बैठे हुए। त्रिभुज एबीसी, ए भाई बंधु मित्रों, त्रिभुज एबीसी है, ठीक, ओके ना। और ये इसका एंगल बी है और ये उसका एक्सटीरियर एंगल है, मालूम। ये एंगल सी है, ये उसका एक्सटीरियर एंगल है, मालूम। बोलो ना। ये बी है और उसका एक्सटीरियर एंगल है, ये सी है, ये उसका एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण। यस और नो। अब हम एंगल बी और एंगल सी का बाह्य समद्विभाजक, एंगल बी और एंगल सी का, बी और सी का बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे को ओ पे काटते हैं। सबको लिखा हुआ दिख रहा है। इन ट्रायंगल एबीसी, एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। इन ट्रायंगल एबीसी, exterior bisectors of angle B and angle C intersect to each other at the point O। त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C का बाह्य समद्विभाजक, कोण B और कोण C का बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे को O पॉइंट पे काटते हैं। इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट O। कहां पे काटे, बाह्य बिंदु O पे काटे। समझ रहे सब लोग ना, ऐसे O पे काटे तो हमसे बोलेगा कि एंगल बी ओ सी का मान क्या होगा। ये एंगल निकालो, एंगल बी ओ सी निकालो। जाग रहे हैं सब लोग ना। एंगल बी ओ सी का मान निकालने का, यस और नो। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हम सभी जानते हैं ना। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो चले आगे। यहां देखिएगा, जैसे ये त्रिभुज है तो ये एंगल मान लीजिए पूरा बी है, ये क्या है, तो ये एंगल कितना है, 180 माइनस बी है। बोलो हाँ या ना। ये एंगल क्या है, बी है। ये एंगल क्या है, बी है। तो इधर क्या बच जाएगा, 180 माइनस बी, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है। एक स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल बनता है, तो 180 में से बी निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा, 180 माइनस बी। बोलो हाँ या ना। ओके, वैसे ये एंगल मान लीजिए सी है, कौन सा एंगल है, तो इधर क्या बचेगा, 180 माइनस सी। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका बाइसेक्टर है, 180 माइनस बी का आधा कीजिए, बाइसेक्टर मतलब आधा कीजिए, तो क्या बचेगा, 180 का आधा 90 और बी का आधा बी बाई 2। अब 180 माइनस सी है, उसका आधा करिए, 180 का आधा 90 माइनस सी बाई 2, है ना। तो कहने का मतलब ये है
कि ये एंगल बी है, तो ये पूरा इधर का एंगल क्या था, 180 माइनस बी था। तो आधा कितना होगा, 90 माइनस बी बाई 2 होगा। मेरे भाई बंधु समझ पा रहे हैं, ये एंगल सी है, तो ये पूरा यहां से यहां पीछे वाला कितना होगा, 180 माइनस सी होगा। तो उसका बाइसेक्टर कितना होगा, आधा कितना होगा, तो 90 माइनस सी बाई 2। बोलो हाँ या ना। ये सी है तो इधर 180 माइनस सी, और बाइसेक्टर करेंगे तो 90 माइनस सी बाई 2। समझ में आया। किसी भाई को यहां तक दिक्कत, अपना हाथ उठा सकते हैं। कोई पूछना चाहते हैं यहां तक, नहीं? ओके। अब ये भी एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया ये, और जब ट्रायंगल बन गया तो तीनों का सम क्या होगा, 180। तीनों का सम क्या होगा, 180। तो जोड़ते हैं, ये है थीटा, और इसका नाम क्या है, 90 माइनस बी बाई 2, और इसका नाम क्या है, 90 माइनस सी बाई 2। बोलो हाँ या ना। यह है थीटा, यह है 90 माइनस बी बाई 2, और यह है 90 माइनस सी बाई 2। ठीक है ना। यह है थीटा, 90 माइनस बी बाई 2, और वो है 90 माइनस सी बाई 2। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 होगा, है ना। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180। तीनों को जोड़े क्या लिखेंगे, 180 लिखेंगे। मेरे भाई बंधु समझ रहे हैं सब लोग, बोलो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 90, अच्छा चलो एक काम करते हैं, रुक जाओ, एक स्टेप बढ़ा देता हूं। कि 90 90 कितना हो गया, उधर जाके माइनस 180 होगा कि नहीं, इधर माइनस बी बाई 2 है, उधर जाके प्लस बी बाई 2 होगा कि नहीं। ये माइनस सी बाई 2 है, उधर जाके प्लस सी बाई 2 होगा कि नहीं, बोलो ना। इधर माइनस बी बाई 2 है, उधर जाके प्लस बी बाई 2, इधर माइनस सी बाई 2 है, उधर जाके प्लस सी बाई 2। हाँ या ना में उत्तर दे। ये तो कट गया। थीटा बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलो। ऊपर क्या बचा, बी प्लस सी। ऊपर क्या बचा, बी प्लस सी। क्या हम बी प्लस सी को 180 माइनस ए लिख सकते हैं, मेरे भाई बताएंगे सब लोग, भाई बंधु। बी प्लस सी को 180 माइनस से लिख सकते हैं, बोलो ना। क्या हम बी प्लस सी को 180 माइनस ए लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो b प्लस सी को 180 माइनस ए लिख दिया, लिख देना। b प्लस सी को क्या लिखेंगे, 180 माइनस ए लिखेंगे, हाँ या ना। नीचे में क्या था, 2 था, नीचे में क्या था, 2 से भाग, तो 2 से भाग यहां भी दे देंगे, और 2 से भाग यहां भी दे देंगे, हाँ या ना। 2 से भाग यहां भी देंगे, और 2 से भाग यहां भी देंगे। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 90 माइनस ए बाई 2। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए बाई 2। मतलब एंगल बी ओ सी का जो मान होगा वो 90 माइनस ए का आधा। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। अंदर में काटा तो 90 प्लस ए बाई 2, बाहर में काटा तो 90 माइनस ए बाई 2। यस और नो, यहां तक छाप लीजिए ना, छाप लिए। हाँ भाई साहब, हाँ अंदर से बना दिए हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हैं, जरूरत ही नहीं है पढ़ने का, है ना। ठीक है ना, ठीक है भाई साहब। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, जब सर्कल पढ़ेंगे तब ना बताएंगे, है ना। और चारों का सम, है ना, और जरूरत ही नहीं है इसमें, है ना। हाँ भाई साहब, हाँ दिमाग लगाने से खराबी होता, बनता नहीं है, नहीं समझा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब भी नहीं यहाँ पर, देखिए ध्यान से था, ठीक है ना। चलें भाई साहब, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं।
ये सब कैसे आया, ये जानने की जरूरत दोबारा जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। बस डायरेक्ट उसका फार्मूला ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। कि 90 है ना, अंदर काटा 90 प्लस a/2, बाहर काटा तो 90 माइनस a/2। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा सबको? ओके। अब मुद्दा यहां पर ये है, मुद्दा क्या है मालूम? मुद्दा ये था कि, ध्यान सुनिएगा, ये है ट्रायंगल एबीसी। क्या है ये? एबीसी है। कैसा ट्रायंगल है? एबीसी है। तो मैंने कहा कि जब बी और सी को काटा तो 90 माइनस सामने वाले का आधा। वैसे ही यदि ए और सी का बाह्य कोण को काटेगा, बाह्य कोण ए और सी का, तो यहां क्या बनेगा? ए और सी काटेगा तो क्या बनेगा? 90 माइनस सामने वाला b/2। एनी प्रॉब्लम? यदि यहां से इन दोनों के बाह्य कोणों को काटेगा, इन दोनों के बाह्य कोणों को, ए और बी का, तो यहां क्या बनेगा? 90 माइनस c/2, सामने वाले का आधा। समझ में आया? 90 माइनस c/2। एनी प्रॉब्लम? बोलते काहे नहीं है? क्या बना सकते हैं? बोलिए ना। ये कब होगा? जब एंगल बाइसेक्टर होगा तब, ठीक है ना। वो इंटीरियर था और ये एक्सटीरियर। समझ में आया? किसी को तकलीफ? तो कैसे भी घुमा के पूछेगा, बना देंगे पक्का। दिमाग तो नहीं लगाएंगे? ये लीजिए, बोलिए ना। 90 माइनस 15 कहाँ हो गया? सभी भाई बंधु का आना चाहिए। आया बंधु? बोलो बोलो। बहुत अच्छा। आया बंधु? ए बंधु भाई आया? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? हाँ, बुझ गए लगता है। समझ में आ रहा है ना? बस धाएं धाएं उड़ाना है। क्या करना है? त्रिभुज एबीसी है। कौन से त्रिभुज है? एबीसी है। त्रिभुज का नाम क्या है? एबीसी। कहा एंगल बी और सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर। क्या बोला? एंगल बी और सी का बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे को कहां पे काटा? ओ पे काटा। कहां पर काटा? ओ पे काटा। एंगल ए बराबर कितना है? 30 डिग्री। एंगल ए बराबर कितना है? 30 डिग्री। एंगल ए कितना है? 30 डिग्री। तो हमसे पूछा एंगल बी और सी क्या होगा, तो हम सभी क्या जानते हैं? 90 माइनस a/2। 30 का आधा कितना होता है? 15, है ना। तो जैसे एंगल बी और सी पूछा तो 90 माइनस 15 कर दें, कितना आ गया? 75 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल बी और सी बराबर इतना। समझ में आया? है किसी को दिक्कत? चले आगे। ओके भाई साहब, ठीक है। एंगल बी और सी 75 डिग्री। पढ़िए जरा ये अंतः समद्विभाजक और बी, हाँ बाहर रुक जाइएगा, वो बना लेंगे सब लोग ना। अच्छा, कभी कभी आपको ये दे देगा और ये पूछ देगा तो बना लेंगे सब लोग। एनी प्रॉब्लम? जैसे अब यही 75 डिग्री दिया होता, बोलता एंगल ए निकालो, तो कैसे निकालते हैं? ये 75 दिया है तो 75 बराबर होता क्या है? 90 माइनस a/2। समझ में आया ना? यदि सपोज आपको ये दिया रहे और ओ निकालो, कर लेंगे ना। इसको इधर ले आएंगे तो प्लस a/2, और 90 में से 75 माइनस करो, कितना आ गया? और 2 से गुना कर दो, तो ऐसे करके 30 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? चले भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। ओके। अभी हमने पढ़ा इंटीरियर बाइसेक्टर और एक्सटीरियर बाइसेक्टर। अंदर काटेगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर 90 प्लस
थर्ड एंगल का आधा, बाहर काटेगा एक्सटीरियर होगा तो 90 माइनस थर्ड एंगल का आधा। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। समझिएगा ध्यान से प्लीज, समझ बनाना है अपना, ठीक है ना, डरना मना है। त्रिभुज एबीसी है, कौन सा त्रिभुज है? एबीसी है, ठीक है ना। कहा एंगल ए का इंटीरियर बाइसेक्टर, किसका? एंगल ए बी का, एंगल बी का इंटीरियर बाइसेक्टर, एंगल बी का आंतरिक अंतः समद्विभाजक, ठीक है। एंगल बी का कौन सा बाइसेक्टर? इंटीरियर। एंगल बी का कौन सा बाइसेक्टर? इंटीरियर बाइसेक्टर, हाँ या ना। कोण बी का अंतः आंतरिक समद्विभाजक, ठीक है ना, एंगल बी का आंतरिक, और कोण सी का बाह्य समद्विभाजक। मिक्स कर दिया, ध्यान रखिएगा। ओ पे काटा। एंगल बी का कैसा बाइसेक्टर? इंटीरियर। एंगल बी का कौन सा बाइसेक्टर? इंटीरियर। एंगल सी का कौन सा बाइसेक्टर? एक्सटीरियर। बोलो हाँ या ना। एंगल बी का इंटीरियर बाइसेक्टर और एंगल सी का, अब हम मिक्स कर रहे हैं, पहले दोनों इंटीरियर था या दोनों एक्सटीरियर था, अब क्या कर रहे हैं, एक का इंटीरियर ले रहे हैं और एक का एक्सटीरियर ले रहे हैं, हाँ या ना। एक का इंटीरियर बाइसेक्टर लिया और एक का एक्सटीरियर बाइसेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। एंगल बी का इंटीरियर, एंगल सी का एक्सटीरियर, एक दूसरे को कहां पे काटा, तो ये एंगल निकालना है थीटा। सब तैयार हैं? समझिएगा मेरे भाई साहब, इसमें कोई भी ले लेगा, कोई भी इंटीरियर एक एक एक्सटीरियर मिक्स हो रहा है, ठीक है ना। हम ध्यान सुनेंगे, एक जानिए सब बन जाएगा। ये पूरा एंगल बी था, क्या था, तो बाइसेक्टर कितना होता है? b/2। यदि पूरा एंगल बी है, पूरा एंगल क्या है, बी है, तो बाइसेक्टर कितना होगा, b/2। एंगल बी पूरा है तो बाइसेक्टर कितना हो जाएगा, b/2। बोलो हाँ या ना। पूरा एंगल बी है तो बाइसेक्टर कितना होगा, b/2। यस और नो। पूरा एंगल बी था, बाइसेक्टर कितना होगा, b/2। यस और नो। ओके। ये जो एंगल था वो कितना था, इधर वाला एंगल कितना है, सी, और इधर वाला पूरा कितना है, पूरा देखा जाए तो 180 माइनस सी है। ये एंगल सी है तो इधर का पूरा एंगल कितना होगा, 180 माइनस सी। ये एंगल सी है तो इधर का पूरा कितना होगा, 180 माइनस सी, क्या होगा, 180 माइनस सी। और ये उसका बाइसेक्टर है तो ये कितना होगा, 180 माइनस सी का आधा करोगे तो 90 माइनस c/2 होगा कि नहीं। समझ में आ रहा सबको? तो ये इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, ये पूरा पीछे का 180 माइनस सी है तो आधा कितना होगा, 90 माइनस c/2। ये बात कितने लोग नहीं समझे, नहीं समझे, कौन सी बात नहीं समझे, ये सी है तो इधर कितना बनेगा, अरे दोनों मिलाकर 180 होता है ना जी, अब बताए थे ना, पहला क्लास आप पढ़े थे ना कि अंदर बाहर दोनों मिलाकर 180 होता है। तो यदि ये मान लो कि ये 50 है तो यहां कितना बचेगा, है कैसे, है 180 माइनस 50 करेंगे, यही ना। तो यदि ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। यदि ये सी है तो ये कितना होगा, 180 माइनस सी होगा। जितना इधर होगा उसे घटाने के बाद जो बचेगा वो होगा। समझ में आया? और उसका बाइसेक्टर कर देंगे तो उसको भी आधा कर देंगे, 90 माइनस c/2। समझ में आया? बोलो जी आया, बोलो जी आया, आया, हाँ ठीक है। तो ये सी था तो इधर क्या बचेगा, 180 माइनस सी, और उसका बाइसेक्टर है तो इसका आधा कितना होगा, 90 माइनस c/2। ओके देवी और सजनों ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को।
जहां अटके पूछिएगा और ईमानदारी से घर पे रिवीजन भी कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अब ट्रायंगल को देखिए, बीओसी ट्रायंगल दिखाई दिया, बीओसी दिखाई दिया। ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? b/2। ये एंगल थीटा है, ये एंगल b/2 है। अब अभी इस ट्रायंगल में तो ये पूरा एंगल आ जाएगा ना, ये ऐसे तो मुंह फाड़े हुए ऐसे ना, तो ये पूरा आएगा यहां से यहां तक, मतलब c भी आएगा और 90 - c/2 भी आएगा। समझ में आया? सिर्फ इतना नहीं आएगा, ये पूरा आएगा। नाम क्या है भाई? c + 90 - c/2। बोलो हाँ या ना? यह है थीटा। साथ साथ समझिएगा, यह है b/2, दो एंगल हो गया, और तीसरा एंगल दोनों मिला के होगा c और 90 - c/2। समझ में आ रहा भाई साहब? ये पूरा होगा इस ट्रायंगल के लिए, है ना। ये c भी होगा और 90 - c/2 भी होगा। किसी को दिक्कत? ये और ये पूरा, इसका सम कितना होगा? 180। एनी प्रॉब्लम है? किसी को दिक्कत? तो तीनों का सम 180। क्या हम लिख सकते हैं मेरे भाई बंधु? भाई बंधु लिख सकते हैं। लिख दिया। चले एक स्टेप बढ़ा के चलते, रुक जाओ, रुको रुको रुको। सी में से आधा सी गया, पूरा सी में से आधा सी चला गया तो कितना बचा? पूरा सी में से आधा सी गया तो कितना बचा? यहां बचा c/2। बूझे कि नहीं? यह है पूरा सी और उसमें से माइनस कर दिया आधा सी, तो पूरा सी में से माइनस का आधा सी, तो कितना बच गया? आधा सी। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया ना? सी में से आधा क्या, तो आधा बच गया। ये 90 उधर ले जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। 180 में से 90 माइनस कितना बच गया? 90। सब बुझे भाई? सब बुझ रहे हैं सब लोग? 180 में से 90 माइनस कर तो 90 बचेगा। समझ में आया? बोलो बोलो। एलसीएम कितना आ गया? ठीक है, एलसीएम 2 ले लेंगे तो b + c। ठीक है, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? The sum of all three interior angular triangles is 180 degree. Yes or no? तो a + b + c = 180 डिग्री। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं b + c क्या होगा? 180 - a। एनी प्रॉब्लम? b + c क्या हो? 180 - a। है किसी को दिक्कत? नहीं ना? तो क्या हम इस प्लेस पर, किस पर, b + c के बदले में, किसके बदले में? b + c के बदले में क्या लिख सकते हैं? 180 - a लिख सकते हैं। क्या हम b + c के बदले में, किसके बदले में? b + c के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? 180 - a। क्या हम b + c के बदले में, किसके बदले में? b + c के बदले में 180 - a लिख सकते हैं? क्या हम b + c के बदले में 180 - a लिख सकते हैं? नीचे में 2 है तो दोनों में 2 से भाग दे दूं? बोलो न जी, ए जी भाई साहब, बोलो बोलो। तो थीटा + 90 - a/2 बराबर, तो 90 से 90 क्या हो गया? इधर माइनस से इधर प्लस हो जाएगा, तो थीटा बराबर a/, तो एंगल BOC बराबर हाफ ऑफ द एंगल A। कोण BOC बराबर क्या होता है? a/2। एंगल BOC बराबर क्या होता है? a/। कहने का मतलब एक का B का अंदर वाला, C का बाहर वाला लेगा, तो दोनों को एक अंदर एक का बाहर का मिलाकर जो एंगल बनेगा और क्या होगा? किसके आधा होगा? तीसरे एंगल के। जैसे B और C का आधा किया तो A का आधा है ना यहां पर होगा, ठीक है ना, हाफ ऑफ द थर्ड एंगल, ठीक है ना। जैसे ए और बी का, एक ए का अंदर बी का बाहर ले लो तो क्या बनेगा? वो
ए का अंदर बी का बाहर, तो क्या बनेगा? सी का आधा बनेगा, है ना? कहीं से किसी का कुछ भी ले लो भाई। ए का अंदर सी का बाहर ले लो, ए का अंदर सी का बाहर, तो क्या बनेगा? b/2 बनेगा। बोलो बोलो, बनेगा। बहुत अच्छा, बनने दो, मजा आ रहा है ना? ओके, तो ऐसे करके ध्यान रखिएगा, जितना एंगल यहां दिया रहेगा ये एंगल उसका आधा बनेगा। याद रहेगा? ये कब? जब एक का अंदर एक का बाहर हो, एक का इंटीरियर दूसरे का एक्सटीरियर हो। समझ में आया? याद रहेगा? पूरा ताम झाम ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना? ताम झाम बस एक बार देखना है, और उसके बाद मेन उसका जो रिजल्टेंट है उसको ध्यान रखना है, ठीक है ना? कि क्या होता है भाई? उसका आधा होता है, ठीक है ना? ओके, तो चले आगे। समझ गए सब लोग ना? छाप लिए सब लोग भाई बंधु मित्रों? हाँ, ध्यान रखिएगा, कैसे भी दिया रहे, कैसे भी दिया रहे, कहीं से कुछ भी पूछ दे, डरिएगा नहीं, ठीक है ना भाई? बोलो बोलो। जैसे हमसे कहा, बी का इंटीरियर ए का एक्सटीरियर एक दूसरे को ओ पे काटा, बी का इंटीरियर ए का एक्सटीरियर, तो यहां क्या बनेगा? c/2 बना। समझ में आया? कुछ भी कहे, डरना मना है। क्या है बंधु? क्या है? वही मतलब का। हाँ, डरना मना है। ए दिया, बी दिया, सी दिया, ठीक है ना? नहीं आओगे? मत आओ, ठीक है। ए भाई साहब देखिए ना, क्या आपको तकलीफ है? बोलो बोलो। ना 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 ना, चुप रहो। जैसे ए का इंटीरियर और सी का एक्सटीरियर ले लिया, ए का इंटीरियर सी का एक्सटीरियर, ठीक है ना? तो यहां जो बनेगा वो क्या बनेगा? b/, याद रहेगा? पक्का? सच्ची मुच्ची? हरिओम हरिओम। भाई साहब दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया, ए भाई साहब दे दिया दे दिया। कौन सा टू? कौन सा टू? सबका आया। देवी और सजनों, देवी और सजनों, ए देवी सजनों, अरे आया बच्चा लोग? बोलो बोलो, आया? चले आगे। थैंक यू जी। चले, क्या आपने बना लिया? और जी फोटो सोटो बनाया कुछ हैं? ओके, फोटो तो बनाए भाई साहब? ओके, हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं? त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज क्या है? तो एंगल बी का इंटीरियर और एंगल सी का बाह्य विभाजित कर दिया, ऊपर काटा, ठीक है ना? इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट ओ। इफ एंगल ए इज 84 डिग्री, then find the angle BOC। तो ये क्या होगा? आधा होगा। 40, 84 का आधा 42, 84 का आधा 42। समझ में आया? ये आधा होगा, ठीक? और जब ये दिया रहेगा तो दुगना होगा। यस नो? यदि बाइसेक्टर वाला दिया है 42, हमसे पूछ दिया एंगल ए निकालो, तो क्या बोलोगे? डबल कर देना। क्या कर दोगे? 42 का डबल कर देंगे। यस और नो? बहुत अच्छा, कितना समझदार है। मैंने कहा ना ज्योमेट्री बहुत आसान है। हाँ हाँ, ये माँ है।
सही समझे, ठीक है ना। अब यहां देखिए, सब तैयार हैं, बस बदमाशी कीजिएगा तो माँ पिटती भी है, नहीं समझा। हाँ बाजी नहीं, हाँ सही से पढ़िएगा तो माँ बहुत प्यार करेंगी, है ना। और नौटंकी करने पे लटका देंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ देखिए, त्रिभुज एबीसी, क्या है ये? त्रिभुज एबीसी है, ठीक है ना। सब लोग तैयार हैं? ये है इंटीरियर बाइसेक्टर, इसका नाम है ओ। हाँ, तो बस माँ से पिटाने के लिए तैयार रहना। हाँ, ये तो कह रहा बेलना से पिटाएगा। हाँ, देखो भाई साहब, ठीक है, ध्यान सुने प्लीज। अब हम दोनों को लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तैयार। बी और सी का इंटीरियर बाइसेक्टर ओ पे काटा, बी और सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर ओ डैश पे काटा, ओ पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, ओ डैश है ना, ओ डैश पे काटा, ठीक है ना। हम इन ट्रायंगल एबीसी, इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट ओ, एंड एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट ओ डैश, है ना। त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी का आंतरिक समद्विभाजक एक दूसरे को ओ बिंदु पे काटते हैं, और बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे को ओ डैश पे काटते हैं। यस और नो? यस। बच्चा वाला एक तो आपसे पूछेगा कि फाइंड द सम ऑफ, सम पूछेगा एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डैश सी, मतलब ये और ये दोनों का सम क्या होगा, ठीक। ये दोनों का सम पूछेगा, क्या पूछेगा? इन दोनों का सम। मेरे भाई बंधु मित्रों बताइएगा, अंदर काटता है तो 90 प्लस ए बाई 2 बनता है या नहीं? और बाहर काटता है तो 90 माइनस ए बाई 2 बनता है या नहीं? तो इंटीरियर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करता हूं 90 प्लस ए बाई 2, एक्सटीरियर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करता हूं 90 माइनस ए बाई 2, यस और नो? दोनों का सम बोला तो अंदर वाला 90 प्लस ए बाई 2 और बाहर वाला 90 माइनस ए बाई 2, तो हाफ हाफ साफ हो गया, कितना हो गया? 180 डिग्री, ठीक है ना। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डैश सी का सम कितना होता है? 180। अब इसमें से कोई भी एक एंगल दिया रहे दूसरा निकाल देंगे, है ना भाई। यदि हमसे कहा ये वाला एंगल जो है कुछ है, मान लो 110 डिग्री है, तो ये क्या है? मार देंगे धाए धाए। इन दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है, याद रहेगा देवी और सजनों, याद रहेगा। इन दोनों का सम इंटीरियर का एक्सटीरियर का दोनों वाला का सम 180। ये 110 है तो ये 70 होगा, है ना। 180 में से 110 माइनस कर लेंगे तो 70 बचेगा। बोलो हाँ या ना? कौन नहीं समझा? एक कौन है? अच्छा ठीक है। अब आपसे अलग अलग पूछेगा, एंगल ओ बी ओ डैश, और एक पूछेगा एंगल ओ सी ओ डैश क्या होगा, मतलब ओ बी ओ डैश, ये पूरा एंगल पूछेगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री कितने का होता है? कैसे देखो, देखो वे भाई सुनो ना, ये अंदर का बाइसेक्टर है तो ये बी बाई 2 होगा कि नहीं बताओ? अरे बोलते काहे नहीं जी। ये इंटीरियर बाइसेक्टर एंगल अंदर का बी होता है, तो बी का आधा कितना होगा? बी बाई 2। बोलना आदि मेरे साथ आगे पीछे मन बोल रहा है तो समझो कि समझ में आ रहा है, और मन नहीं बोल रहा है, दाल में कुछ काला है ना भाई साहब, ठीक है ना। तुरंत पूछना, ठीक है भाई साहब।
एकदम संदेह मन में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मन जो है भाई साहब तंग कर देगा, रात को सोने तक नहीं देगा। ठीक, ओके, क्या रहे हैं सब लोग? आगे दोबारा समझ में ना? आगे आगे देखो, तो हमने कहा इन दोनों का सम करेंगे तो ये a/2 करिए तो 90 90 180 होगा। ठीक है बच्चा, चलो अब यहां देखो, समझ गए? ये अंदर काटेगा तो b/2। अच्छा ये वाला क्या था, ये वाला 90 माइनस b/2, भूल गए जी? वो एंगल बी था, बाहर वाला 180 माइनस बी था, जो बाइसेक्टर किए थे ना, 180 माइनस बी को दो भाग में बांटे थे, क्या था 90 माइनस बी/2। भूल गए भैया जी, भूल गए क्या? जैसे मैंने कहा था कि अंदर काटे, अंदर काटे तो b/2, अंदर काटे b/2 और बाहर काटे, याद है? बाहर काटे तो ये एंगल 90 माइनस b/2, याद है? ये पूरा 90 180 माइनस बी था, उसका आधा करेंगे तो 90 माइनस b/2। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो। तो देखो ये एंगल b/2 है और ये एंगल 90 माइनस b/2 है ना? ये एंगल b/2 है और ये एंगल कितना है 90 माइनस b/2। बोलो हाँ या ना? ये एंगल b/2 है और ये एंगल कितना है 90 माइनस b/2। यस और नो? तो ये b/2 कट गया तो 90 डिग्री। तो याद रखना ये जो कोण बनता है ओ बी ओ डैश, वो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। समझ में आया? तकलीफ आया? नो। और वैसे ही इसका निकालिए तो ये एंगल है c/2। बोलो हाँ या ना? ये पूरा एंगल c है तो आधा एंगल कितना होगा c/2। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? पूरा एंगल c है तो ये बाइसेक्टर है तो कितना हो जाएगा c/2। यस और नो? और इधर का एंगल 180 माइनस सी था ना, आधा करने पे कितना हो जाए 90 माइनस c/2। बोलो हाँ या ना? ये है c/2 है, ये 90 माइनस c/2। तो सुनिए ये है c/2 और ये है 90 माइनस c/2। बोलो हाँ या ना? ये है c/2 और ये क्या है 90 माइनस c/2। तो c/2 कट गया, कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक, तो ये भी एंगल पूरा 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। याद रहेगा? बोलो बोलो, याद रहेगा ना? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों ने छाप लिया। क्या कर लिया? छाप लिया। तो चले आगे, देखिए ध्यान से, एकदम मुंह बंद करके बैठिएगा भाई साहब। क्लियर है यहां तक? किसी को दिक्कत तकलीफ? नो। अब यहां देखिए प्लीज, नेक्स्ट टाइम। अब जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है देवी और सजनों। क्या आप तैयार हैं? वेरी वेरी गुड। कहा त्रिभुज एबीसी है। क्या है? त्रिभुज एबीसी है, ठीक है ना? त्रिभुज एबीसी में, इस पे हम क्वेश्चन भी देंगे आपको, अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, ठीक है ना? एडी कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक रहेगा। क्या रहेगा? एडी कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक। एडी इज द इंटीरियर बाइसेक्टर। एडी क्या है? AD is the interior bisector of angle A. AD is the interior bisector of angle A. AD is the interior bisector. AD is the interior bisector of angle A. AD कोण A का आंतरिक समद्विभाजक है। क्या है भाई साहब? AD कोण A का आंतरिक समद्विभाजक है, इंटीरियर बाइसेक्टर है। ठीक, फिर कहा AE भुजा BC पर लंब है, तो यहां पर एक लंब भी कह दिया इसने। देखिए पहले एक छोटी सी बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ज्योमेट्री समझने की चीजें हैं और बहुत मजे से पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना?
एकदम कोई टेंशन प्रेशर नहीं, ऐसे भी हम टेंशन प्रेशर क्लास में नहीं रखना चाहते हैं, और न रखिएगा आप। एकदम फ्री माइंडेड, नहीं आए पूछेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, कोई दिक्कत नहीं। ज्योमेट्री से लोग बचपन से डरते हैं, इसके पीछे कारण ये होता है कि बचपन से इसको इग्नोर करते जाते हैं, है ना। सोचते हैं कि दो चार थ्योरम याद कर लेंगे, एक आध दो कंस्ट्रक्शन, 10वीं में नंबर आ जाएगा, है कि नहीं। अदर में जो है पढ़ते हैं खूब, है ना, और ज्योमेट्री में थ्योरम बहुत होता है, इसलिए कुछ कुछ फिक्स होता है कि यही से थ्योरम आने वाला है, तो थ्योरम ये रट्टा मार लेते हैं। थेल्स थ्योरम तक कौन थ्योरम तो रट्टा मार लिया, उसी में से एक थ्योरम आ जाता है और एक का कंस्ट्रक्शन आ जाता है, कंस्ट्रक्शन कुछ पढ़ लेते हैं और मिला जुला के बेड़ा पार, माँ से भागते हैं सब लोग, है ना। ओके, तो बात ऐसा है, इसी कारण से एक पूर्व धारणाएं लोगों के दिमाग में बैठा है कि ज्योमेट्री हार्ड होता है। ज्योमेट्री का एक एक छोटी छोटी बातें यदि क्लियर हो जाए ना, तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगा, चाहे कितना भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर बातें पहले से क्लियर होनी चाहिए। आज कॉम्प्लिकेटेड रहा ना, तो कौन सा थ्योरम कैसे कैसे लग जा रहा पता नहीं चलेगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को, ठीक है। आइए, तो एडी इज द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी क्या है, कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक है, ठीक है ना। ओके, आंतरिक समद्विभाजक, इंटीरियर बाइसेक्टर मतलब दो भाग में बांटने वाला है। इंटीरियर बाइसेक्टर मतलब दो भाग में बांटने वाला। तो ये एंगल ए है, तो ये एंगल क्या बोलिएगा आप, a/2। क्या आप सहमत हैं? यदि AD इज द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यदि AD कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक है, इंटीरियर बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, a/2। बोलो हाँ या ना। यस सर, हाँ सर, वेरी वेरी गुड। चले आगे, फिर कहा AE इज द परपेंडिकुलर ऑन द साइड BC। AE भुजा BC पर क्या है, लंब है। AE भुजा BC पे क्या है, लंब है। AE इज द परपेंडिकुलर ऑन द साइड BC। AE भुजा BC पे क्या है, लंब है, ठीक है ना। बात ऐसा है, लंब इधर खींचेंगे इधर खींचे, वो बात की बातें हैं, ठीक है ना। मन में ऐसे उलझने आती है लोगों का कि लंब इधर ही क्यों खींचे, इधर क्यों नहीं। वो जब हम पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन बताएंगे कि जब एंगल बी बड़ा होगा, है ना, तो लंब इधर खींचाएगा, एंगल सी बड़ा होगा तो लंब इधर भाग जाएगा, है ना, ऐसे होता है। वो बात की बात है, उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए, जरूरत ही नहीं सोचना, सोचिएगा ही मत, ठीक है ना। वो बात में समझाएंगे, ठीक है ना। बस कह दिया ए इज द परपेंडिकुलर ऑन द साइड BC। ए भुजा BC पर लंब है, कंस्ट्रक्शन करने आ रहा है, त्रिभुज ABC है। AD इज द इंटीरियर बाइसेक्टर। AD कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक है, तो AD हमने समद्विभाजक कर दिया, दो भाग में बांट दिया, a/2 कर दिया, है ना, समद्विभाजक है। तो फिर बोला कि A इज द परपेंडिकुलर, AE भुजा BC पर लंब है, तो लंब मतलब 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर, यस और नो। तो हमसे पूछेगा फाइंड एंगल DAE, मतलब ये वाला कोण का मान क्या होगा। मतलब एक एंगल बाइसेक्टर है और एक परपेंडिकुलर, दोनों के बीच वाला एंगल पूछेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना, एक एंगल बाइसेक्टर हो गया और एक परपेंडिकुलर हो गया, दोनों के बीच वाला एंगल पूछेगा हमेशा, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, मेरे बंधु, दिल सज्जनों, प्लीज ध्यान सुनिएगा, दम ध्यान से। कैसे, ओके, सब तैयार हैं, चुप तो रहो। ये भी एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया, क्या बोलते हैं, ये ADE, ये भी एक ट्रायंगल है, दिखाई दिया, ADE, ये भी एक क्या बन गया, त्रिभुज, दिखाई दिया। उससे मुझे एंगल थीटा दिया है, ये 90 दिया है। अच्छा बताओ, एक ट्रायंगल है ACD, दिखाई दिया, ACD में इस एंगल का नाम C है, क्या नाम है, इस एंगल का नाम का C है, इसका नाम a/2 है। क्या इन दोनों का सम इसके बराबर होगा कि नहीं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, बाह्य कोण क्या है। अरे भाई जी भूल गए, ए भाई जी, अरे हम ऐसे बाह्य कोण खींचेंगे तो ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। ए जी भाई जी भूल गए क्या, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, है ना। बाह्य कोण जो होता है अंदर में विपरीत अंत
दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये छोटा सा ट्रायंगल है, तो इसका एक्सटीरियर हो गया ना, बाह्य कोण हो गया। और ये बाह्य कोण किसके बराबर है मेरे बंधु? तो अंदर के आंतरिक, मतलब ये दोनों का सम इसके बराबर होगा। इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? C प्लस A/2। बोलो बोलो यस और नो। ये C है, ये A/2 है। बोलो हाँ या ना। ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, और ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो किसके बराबर? C प्लस A/2 के बराबर होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। कोई दिक्कत? अब आप ध्यान से देखिए मेरे भाई बंधु प्यारे लाल जी, देखिए जरा। अब ये भी तो एक ट्रायंगल बन गया है ना, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। मतलब ये थीटा, ये 90, और ये C प्लस A/2। ठीक है ना? ये थीटा, ये 90, और ये C प्लस A/2, तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। समझ में आया? तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। यस और नो मेरे भाई बंधु? यस। तो शुरू करें बनाना। अच्छा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। हाँ या ना? हाँ। चलो देखते हैं क्या क्या आता है। ले चलो सबको उधर, ले चलो उधर, ले चलो चलो चलो। क्या है ये? -90। क्या है ये? -C। क्या है ये? -A/2। सब उधर अभी ले चल जाता हूं, बाद में देखेंगे क्या होता है। ठीक। 180 में से 90 गया तो क्या बचा? 90 -C -A/2। अच्छा, हम A के बदले में 180 -B -C लिख सकते हैं। हमें B और C के फॉर्म में आंसर लाना, क्योंकि इसमें एंगल B और C दिया रहेगा। ठीक है ना? तो हमें B और C के फॉर्म में लाना होगा, तो इसीलिए A का हटा देंगे, A को एलिमिनेट करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो A बराबर क्या लिखेंगे? 180 -B -C। क्या होगा? 180 -B -C। बोलो हाँ या ना। तो भैया एंगल A के बदले में हम क्या लिखेंगे? बोलो, बताना 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 बताना, क्या लिखेंगे? क्या बताता हूँ? 180 -B -C। बोलो हाँ या ना। एंगल A के बदले में क्या लिखेंगे? एंगल A के बदले में क्या लिखेंगे? 180 -B -C, और बाई 2 है तो बाई 2 लिखेंगे। बोलो हाँ या ना। एंगल A के बदले में क्या लिखेंगे? 180 -B -C, और नीचे में 2 है तो बाई 2 लिख दिया। बोलो हाँ या ना। थीटा बराबर 90 -C, है ना? ए भाई जी, भाई जी, यहाँ 180 बटा में 2 है, B बटा में 2 है, और C बटा में, ये बाई 2 सब पर है ना, तो सब में 2 से भाग दे दिया। दे सकते हैं? अच्छा, दे दिया। 90 -C। अब ये कितना हो गया बंधु? तो माइनस का 90, माइनस का, और माइनस माइनस प्लस का B/, नहीं समझे? माइनस माइनस प्लस का B/2, और माइनस माइनस प्लस का C/2। बोलो हाँ या ना। माइनस का 90, माइनस माइनस प्लस का B/2, माइनस प्लस का C/2। हाँ या ना। 90 90 कट गया। थीटा बराबर, भाई जी, ये बचा B/2। क्या बचा? अच्छा, एक C में से आधा C माइनस करो। देखो ना, एक C में से आधा C माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो 2 C में से एक C, तो -C/2 बचेगा ना। बोलो बोलो हाँ या ना। तो एक C में से आधा गया तो हम -C/2 बचेगा। बोलो हाँ या ना। बोलो, इसका एलसीएम कितना ले लेंगे? 2। एलसीएम कितना लेंगे बंधु? बोलते क्यों नहीं है? तो बस एंगल DAE जो होगा,
एंगल DAE जो होगा वो हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल हाफ ऑफ द B माइनस C। तो यही एक थ्योरम बनके तैयार होता है। एंगल DAE बराबर कौन सा एंगल? DAE बराबर क्या नाम है? DAE बराबर हाफ ऑफ द डिफरेंस द एंगल B एंड एंगल C। मतलब B और C के डिफरेंस का आधा होगा। यदि B बड़ा है तो पहले B लिखना, C को बाद में लिखना। यदि C बड़ा होगा तो C माइनस B लिख देना, ठीक है ना। वो लंब चेंज हो जाएगा, इधर आ जाता है लंब, ठीक है ना। तो C बड़ा हो तो C माइनस B करना, B बड़ा हो तो B माइनस C, और C बड़ा हो तो C माइनस B। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है ना। तो एंगल DAE जो होता है, यहां जो एंगल बनेगा वो कैसे बनता है? B और C के डिफरेंस का आधा होता है। इसे बिना फार्मूला के ही बना सकते हैं। मैं बताता हूं, पहले आप एग्जाम में कई कई फार्मूला आ जाता है, इसलिए मैंने इसको बना के दिखाया। और यदि न्यूमेरिकल देगा ना तो फार्मूला से भी जल्दी बनेगा। आइए मैं दिखाता हूं कैसे बनेगा। पहले आप छाप लिए, छापिए ना, कैसे इसे जल्दी बनाएंगे इसे आप, है ना। आइए इसके बारे में रूबरू करवाते हैं। छाप लिए सब लोग? न्यूमेरिकल और भी आसान होगा, बिल्कुल आसान, ठीक है ना। तैयार है बंधु? अरे हो जाइए ना। देखिए, जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री दिया है, ओके, और ये मान लीजिए 40 डिग्री दिया है। ये 60 और 40 है, और आपसे पूछा ये वाला एंगल निकाल लो। तो आप जानते हैं हाफ ऑफ द दोनों का डिफरेंस, तो 60 में से 40 गया, कितने का डिफरेंस आएगा? बोलो। 20 का। 60 में से 40 गया, कितने का डिफरेंस है? तो 20 का आधा कितना हुआ? तो ऐसे बोलेंगे 10 डिग्री का हुआ, है ना। तो ये एंगल आ गया आंसर। ये तो फार्मूला से आया ना जी। ये एंगल क्या होता है? बी और सी के डिफरेंस का। तो 60 माइनस 40 कितना आ गया? 20। 20 का आधा 10। लेकिन हम चाहते हैं आप इसको बिना फार्मूला के बना सकते हैं। बना के दिखाऊं? आइए बोलिए। डिफरेंस मतलब माइनस ही तो हुआ। डिफरेंस यदि ये बड़ा होगा ना तो लंब इधर आ जाता है, तो डिफरेंस लीजिएगा, ठीक है ना। यदि ये एंगल बड़ा होगा तो लंब इधर होगा। तो हमको डिटेल तो बनाना है नहीं, डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? बड़ा में से छोटा, बड़ा में से छोटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए भाई जी, यहां देखिए, ध्यान से देखिए फटाफट। अब रुकिए ना, ये फार्मूला से आ गया, हाफ इंटू डिफरेंस बी और सी का, है ना। कोई दिक्कत किसी को? बताइए ना, आपसे बनवाएंगे। रुकिए पहले एक मिनट, देखिए ये 60 है, 40 है, तो कितना हो गया? 100। 60 40 कितना बच गया? 80। कितना बच गया? 60 40 100 हो गया, तो बच गया 80 था ना। सब मिला के 180 होता है। तो ये पूरा एंगल 80 है। बोलो हाँ या ना। ये 60 है, 40 तो 100, तो एंगल एक कितना है? एंगल एक कितना है? समझ में आया? 60 40 100। 100 तो क्या बच गया? 80। यस और नो? पक्का? ये बाइसेक्टर 40। बोलो हाँ या ना। ये 80 का आधा कितना होगा? 40। तो बाइसेक्टर है तो 40। यस और नो? बाइसेक्टर है तो 40। यस और नो? 40 40 ये हो गया 80। बोलो हाँ या ना। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है ना, 40 40 इसके बराबर 80। 80 90 10, ये हो गया 10 डिग्री। ए भाई साहब, नहीं समझ में आई? ये 40 40 80 हो गया ना। 80 और 10 90। ये 90 अकेले है। त्रिभुज का तीनों का सम 180 होता है ना। ये 90 है तो इसका सम 90 होगा। ये 90 अकेले है तो इन दोनों का दो का सम कितना होगा? 90। ये अकेले कितना आ गया? 80। तो ये कितना बच गया? 10। आंसर 10। समझ में आया? फार्मूला से बना सकते हैं और ऐसे भी। दोनों सिखा दिया कि दोनों में से जैसे मन करे बनाइए। यस और नो? जैसे एंगल दिया है 80 और 40, तो बताइए। चलो कल ही बताइएगा, जाइए छोड़ देता हूं आज, है ना।
कल इसके बारे में बातें करेंगे हम, आज इतने ही रह देते हैं।